Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Here we discuss about class 7 maths, exercise 11.1, question number 6. इसमें दिया क्या हुआ है? In the adjoining figure, if OA parallel to QP and OB parallel to QR, then find angle PQR, यानी एंगल 2 फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, OB को एक्सटेंड कर लेंगे, जिससे पता चल रहा है कि ये BO पैरेलल है RS की और ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ है OA। तो इसमें क्या होता है, एक इंटीरियर एंगल एक दूसरे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, यानी एंगल 75 किसके बराबर होएगा, एंगल 1। तो एंगल 1 इक्वल टू 75। तो रीजन लिख देंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल। सिमिलरली क्या होगा, OA पैरेलल टू QP, तो OA पैरेलल टू QP एंड ट्रांसवर्सल क्या है इसमें, ये RQ इज ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या होगा, इंटीरियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इससे एंगल 1 किसके इक्वल आया था, 75 के। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, इसका भी रीजन वही, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल 2 भी कितना आ गया, 75। यही हमने फाइंड करना था, तो एंगल 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल CD, यानी AB पैरेलल है CD के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, एक PQ अपने आप ड्रॉ करेंगे जो कि इससे पास करेगी O से। तो PQ अपने आप ड्रॉ की, वो किसके पैरेलल होएगी, AB के भी और CD के भी। इससे ये Z बन रहा है, तो Z वाले एंगल क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, यानी 34 और एंगल 1 इक्वल होंगे। एंगल 1 और 34 इक्वल किससे आएगा, अल्टरनेटिव एंटीरियर एंगल। ये अपना रीजन हो गया। सिमिलरली ये PO और ये वाला, ये Z बन रहा है, तो इसमें एंगल 2 52 के इक्वल होगा। सेम रीजन, अल्टरनेटिव एंगल। तो ये क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल टू 360। इसका रीजन क्या आएगा, कंप्लीट एंगल, क्योंकि कंप्लीट एंगल में सबका सम क्या होता है, 360 के इक्वल। ठीक है, तो एंगल 1 क्या दिया हुआ है, 34, एंगल 2 कितना दिया हुआ है, 52, एंगल x हमने फाइंड करना है, 360 के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों का प्लस करेंगे तो 6, 5 और 3 8, 86 प्लस एंगल 6x इक्वल टू 360। तो एंगल x निकालना है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 274। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल दिया है, GH इज अ ट्रांसवर्सल, GH ट्रांसवर्सल है एंड एंगल 1 और 2 का रेशियो दिया है 5:4। तो फाइंड करने हैं सारे के सारे एंगल 1 से लेके 8 तक। तो इसमें क्या करेंगे, अपन लेट करेंगे रेशो, लेट रेशो बी x। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 5x के, और एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 4x की। और एंगल 1 और एंगल 2 आएगा, सॉरी एंगल 2 आ गया 4x की, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल होता है, 180 की। किससे, लीनियर पेयर है ये। तो एंगल 1 की वैल्यू 5x, एंगल 2 की वैल्यू 4x, 180 के इक्वल, 9x इक्वल टू 180 के इक्वल। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो इसको काट के 20। तो x की इक्वल आ गया 20 की। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 कैसे आ जाएगा, एंगल 1 की वैल्यू थी 5x, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो इक्वल आ गया। तो एंगल 1 यहाँ से किसके इक्वल आ गया, 100 के। तो फिर एंगल 2 है 4x के इक्वल, तो 4x यानी 4x की वैल्यू कितनी आई थी, 20। तो 4 मल्टीप्लाई 20 80। तो एंगल 2 आ गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 आ गया 100 और एंगल 2 आ गया 80।
तो इससे एंगल 1 किसके इक्वल होएगा, एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। तो ये कहाँ से आया, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल 1 की वैल्यू थी 100, तो एंगल 5 की वैल्यू भी आ गई 100। ठीक है, तो दूसरा एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, सेम रीजन, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी थी, तो एंगल 2 था हमारा 80, तो इससे एंगल 6 भी आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 280 आया, फिर एंगल 500 आया, एंगल 6 भी 80 आया। तो ऐसे ही 4 देखेंगे तो 4 और 5 का सम, 4 और 5 का सम। इसका एक और मेथड क्या है, एंगल 4 होएगा एंगल 6 के इक्वल। इसका रीजन क्या है, अल्टरनेटिव ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 6 के, तो वो बन जाएगा 80 डिग्री। यहाँ पे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो सिमिलरली ये एंगल 3 इक्वल एंगल 5, तो वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसकी वैल्यू थी 100। ठीक है, अब ये भी आ गया, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, रह गए 8 और 7। 8 और 7 4 के इक्वल होंगे, 4 के इक्वल होगा एंगल 8, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो 4 की वैल्यू कितनी थी, 80 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एंगल 3 के इक्वल हो गया एंगल 7, तो 3 की वैल्यू कितनी थी, 100। सेम रीजन, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। इसी तरह से हमने सारे एंगल फाइंड कर लिए। एंगल 1 की वैल्यू आई 100, एंगल 2 की वैल्यू आई 80, एंगल 5 की 100, एंगल 6 की 80, एंगल 4 की 80, 3 की 100 और 7 की 100, 4 की 80। इस तरह से सारे एंगल हमने फाइंड कर लिए।